नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम स्वामी विवेकानंद के सामाजिक व सांस्कृतिक विचारों के बारे में पढ़ेंगे। ब्रह्म समाज के पश्चात बंगाल में नव जागरण लाने में सबसे श्रेष्ठ भूमिका रामकृष्ण मिशन और इसके संस्थापक स्वामी विवेकानंद ने निभाई। उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस कलकत्ता में एक मंदिर के पुजारी थे। बंगाल के प्रबुद्ध समाज पर उनका गहरा प्रभाव था। वह सादा जीवन व्यतीत करते थे तथा भारतीय धर्म एवं संस्कृति में उनकी पूर्ण आस्था थी। मूर्ति पूजा और हिंदू धर्म में गहरा अनुराग रखते हुए भी वे सभी धर्मों को समान मानते थे। ईश्वर को प्राप्त करने का मार्ग उनके अनुसार निस्वार्थ भक्ति था। उनके सबसे प्रमुख शिष्य स्वामी विवेकानंद थे, जिन्होंने रामकृष्ण के आदर्शों को आगे बढ़ाया। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम नरेंद्रनाथ दत्त था। उनका जन्म 1863 में कलकत्ता में हुआ। वे प्रारंभ में साधारण ब्रह्म समाज के समर्थक थे, परंतु रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आने से उनकी विचारधारा बदल गई। उन्होंने अपने गुरु के सिद्धांतों को ऐसे रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया जो तत्कालीन सामाजिक आवश्यकताओं के अनुकूल हो। उन्होंने ज्ञान प्राप्ति के साथ साथ सत्कर्म करने पर भी बल दिया। वे सभी धर्मों को समान महत्व देते थे। हिंदू समाज और धर्म की दुर्अवस्था से वे दुखी थे। उन्होंने जाति प्रथा, धार्मिक कर्मकांड और अंधविश्वासों की तीखी आलोचना की। उन्होंने कहा कि हम में से अधिकतर अभी न वेदांती हैं, न पुराणपंथी और न तांत्रिक। हम केवल छुओ नहीं वाले हैं। हमारा धर्म रसोई में है, हमारा ईश्वर खाने पकाने के बर्तन में, और हमारा धर्म है मुझे छुओ मत, मैं पवित्र हूँ। अगर यह एक शताब्दी तक और चलता रहा तो हम सब पागल खाने में होंगे। वे भारतीय गरीबी और दरिद्रता से दुखी थे। वे समझते थे कि दीन दुखियों की सेवा ही सच्ची ईश्वर भक्ति है। अपने विचारों का प्रचार करने के लिए उन्होंने समस्त भारत का भ्रमण किया। 1893 में वे कन्याकुमारी भी गए, जहां उसे इस बात का ज्ञान हुआ कि भारत का उद्धार धार्मिक प्रचार से नहीं बल्कि भारतीयों की गरीबी दूर करने से हो सकता है। वे भारतीय दर्शन और धर्म का प्रचार करने विदेश भी गए। 1893 में अमेरिका के शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन में उन्होंने भाग लिया और वेदांत पर अपना प्रसिद्ध भाषण देकर श्रोताओं को मुग्ध कर दिया। वे यूरोप भी घूमे। वेदांत दर्शन का प्रचार के लिए 1896 में न्यूयॉर्क में वेदांत सोसाइटी की स्थापना की। जल कल्याण के लिए वापस आकर भारत में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। इसका प्रमुख केंद्र कलकत्ता का वेलूर मठ बनाया। इस संस्था के द्वारा स्कूलों की स्थापना की गई, अस्पताल खोले गए, अनाथालय इत्यादि बनाए गए। मिशन ने सर्वधर्म एकता और असहायों की सहायता के लिए अनेक कल्याणकारी कदम उठाए। विवेकानंद सच्चे अर्थों में भारतीयों के आध्यात्मिक, नैतिक और शारीरिक विकास के लिए प्रयास किया करते थे। भारतीय धर्म और दर्शन को विश्व स्तर पर उन्होंने ऊंचा पहुंचाया। 1902 में उनका देहांत हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात भी रामकृष्ण मिशन अपने कल्याणकारी कार्यों में लगा रहा। स्वामी विवेकानंद के अनुसार धर्म मनुष्य के भीतर ही निहित देवत्व का विकास करना है। धर्म न तो पुस्तकों में है, न धार्मिक सिद्धांतों में, वह केवल अनुभूति में है, विश्वास में है। प्रत्येक व्यक्ति अपने ईश्वर का अनुभव कर सकता है। अपने गुरु के समान विवेकानंद ने ईश्वर के साकार और निराकार दोनों रूपों को माना। उन्होंने रूढ़िवादिता और अंधविश्वासों का घोर विरोध किया। विवेकानंद ने मानव की सच्ची सेवा को ही ईश्वर सेवा बताया। उन्होंने दीन दुखियों की सेवा पर अधिक बल दिया और कहा कि एक सन्यासी को आध्यात्मिक कार्यों के साथ साथ
सेवा का कार्य भी करना चाहिए। दीन दुखियों की सेवा के लिए विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन के केंद्र भारत व विदेशों में स्थापित किए। इस प्रकार समाज कल्याण को उन्होंने अपने धर्म का प्रमुख अंग बनाया। विवेकानंद ने हिंदू धर्म की महानता को प्रभावशाली ढंग से प्रस्तुत किया। अपने एक भाषण में उन्होंने कहा कि हमारा धर्म का मुख्य आधार प्रेम है। भारत का को एक ऐसा देश बताया जहां सभी धर्म प्रचारकों को आरंभ से ही स्वतंत्रता दी गई है तथा किसी भी धर्म के प्रति असहिष्णुता की नीति नहीं अपनाई गई है। विवेकानंद के भाषणों व लेखों का संकलन अनेक ग्रंथों में प्रकाशित किया गया। ज्ञान योग, कर्म योग, राजयोग, भक्ति योग नामक ग्रंथ प्रसिद्ध हैं। इनसे ज्ञात होता है कि प्राचीन हिंदू धर्म के प्रति उनकी कितनी गहरी आस्था थी। उन्होंने अपने विचारों के प्रचार के लिए अंग्रेजी में प्रबुद्ध भारत और बंगाली में उद्बोधन नामक मासिक पत्र भी प्रकाशित किए। भारतीय धर्म और संस्कृति की महत्ता पर बल देते हुए स्वामी विवेकानंद ने विश्व को बताया कि भारत पुनः उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है, लेकिन इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए उसे पृथकता की भावना को त्यागना होगा। उनके अनुसार हमें देने के साथ साथ कुछ लेना भी चाहिए। हमें पश्चिम को अपने आध्यात्मवाद व संस्कृति के अच्छे तत्व दे सकते हैं और वहाँ से वैज्ञानिक व तकनीकी ज्ञान के अतिरिक्त सामूहिक प्रयत्न तथा व्यवसाय में ईमानदारी की भावना अंगीकार कर सकते हैं। स्वामी विवेकानंद ने अस्पृश्यता का विरोध किया। उनके अनुसार भारत के पतन का एक कारण समाज के अधिकांश वर्गों का दमन है, अतः जाति प्रथा के बंधन हटने चाहिए। गरीब व छूतों को अज्ञान की अवस्था से ऊंचा उठना चाहिए। उनके मतानुसार यह कार्य धीरे धीरे बड़ी सावधानी से किया जाना चाहिए। स्वामी विवेकानंद का मत में पश्चिमी देशों में आध्यात्मिक विचारों के अभाव में वैज्ञानिक आविष्कार से जो भौतिक प्रगति हो रही थी वह उन देशों में शीघ्र ही संकट में स्थिति उत्पन्न कर सकती है। अतः पश्चिमी देशों को चाहिए कि वे भारत की आध्यात्मिकता को अपनाएं, किंतु जब तक भारत गरीबी व दासता के बंधन में जकड़ा है ऐसा संभव नहीं है। इसलिए वे भारत की स्वतंत्रता और भौतिक उन्नति को आवश्यक मानते थे। यद्यपि स्वामी विवेकानंद ने प्रत्यक्ष रूप से राजनीतिक आंदोलन में भाग नहीं लिया, किंतु अपने विचारों व कार्यों से उन्होंने राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहित किया। धन्यवाद।